मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो के पाक मीडिया क्राइंग एज हाफिज सईद सन हैज किडनैप्ड बाय रॉ। बड़ी न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है। देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं इस पर एक्शन। और बड़ी खबर ऐसे है कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। आतंकी हाफिज का बेटा गायब हो गया है। ये जिन्होंने भी किया है वो बड़ा एक स्ट्रेटेजिक सोच रखने वाले हैं। और ये रॉ वाले लोग जो हैं इनका ताल्लुक मोसाद से भी है, इनका ताल्लुक CIA से भी है। तो ये जानते हैं अपने टारगेट करना। आज ही खबर आई कि साहब हमारे जो है वो डॉक्टर हाफिज सईद साहब जो बड़े डॉक्टर हैं, आपको भी पता होगा, वो बड़े डॉक्टर साहब के छोटे साहबजादे कमालुद्दीन सिद्दीकी साहब, उनको अगवा कर लिया गया। और उनको अगवा भी कहाँ से किया गया? पेशावर से अगवा कर लिया गया। रॉ हमारे खिलाफ है और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी कुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके खिलाफ है। मसला तो ये हुआ ना कि हमारी इंटेलिजेंस इसको खबर नहीं मिली कि हमला होने वाला है, ना कोई वार्निंग थी कहीं। इसका मतलब ये सरप्राइज अटैक था। तो ये लोग हमारे एजेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते नहीं है। उनसे बोलना देखो मौलवी साहब SUV आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे। रॉ है, पैसा उनका है, मास्टरमाइंड वो है, लेकिन करने वाले तो पाकिस्तानी है ना, दहशतगर्द। वो पाकिस्तान में मुकीम है, उनकी इंटेलिजेंस भी है, उनके पास वसाइल भी हैं, उनके स्लीपर सेल भी हैं। हमारे जो कमालुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, इनका अबडक्शन किसने किया, अपहरण किसने किया, ये भी बता रहे हैं कि साहब अननोन लोगों ने किया। तो ये जो अननोन लोगों का खौफ है ये पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। पाकिस्तान, मुझे एक बार बताएं, आर्मी ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम 5-5 साल 6-6 साल अपनी माओ बहनों से दूर ड्यूटी करते हैं आपकी गालियां खाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, कल रात से पूरे पाकिस्तानी आर्मी, ISI, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज के होशो हवास उड़े हुए हैं कि एकदम सिक्योरिटी पैक, यानी पाकिस्तानी आर्मी ने जिनको शरण दिया हुआ था, छुपाया हुआ था, हाफिज सईद के छोटे बेटे अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित हो चुके हैं, कमालुद्दीन सईद, उनको घर से किन्हीं अननोन ने अगवा कर लिया है। और पाकिस्तानी जो न्यूज चैनल है उसमें अब बड़ी बड़ी डिबेट्स हो रही हैं कि कैसे रॉ ने उनको एक तरीके से काफी दिन से उन पे नजर बनाई हुई थी और फिर अगवा करके उनको कहां ले गए, भारत ले गए, पता नहीं कहां ले गए, वो तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन इसमें रॉ का हाथ माना जा रहा है। रॉ का हाथ है या नहीं है, या अननोन लोगों ने किया है। लेकिन दोस्तों जितने भी भारत के दुश्मन है उनको एक एक करके अननोन लोग खर्च करते जा रहे हैं। अभी कमालुद्दीन सईद गायब हो गए, अब अगला नंबर शायद हाफिज सईद का ही हो, क्योंकि उनके छोटे बेटे को तो उठा लिया गया। और दोस्तों सच बताओ, इस समय पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल है कि कहां कहां भारतीय रॉ एजेंट्स, खुफिया एजेंसी छुपे पड़े हैं और मेन बंदों को चुटकियों में से गायब कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और इनके नाक के नीचे से इनको पता भी नहीं चल रहा है। तो दोस्तों जिस तरीके से पहले मोसाद इजरायली खुफिया एजेंसी करती थी, कुछ वही करता हुआ हमें भारतीय खुफिया एजेंसी भी नजर आ रही है बेचारे। अब ये कितनी अजीब बात है कि पूरी दुनिया में कहीं भी आतंकवादी महफूज नहीं रह सकता। क्या आतंकवादियों का कोई ह्यूमन राइट नहीं है क्या? ये सारे के सारे ह्यूमन राइट्स वाले क्या कर रहे हैं? यानी ये हो क्या रहा है? हमारे इतने होनहार आतंकवादी जो कि निज़ाम मुस्तफ़ा लाएंगे दुनिया में, पूरी दुनिया में, और निज़ाम मुस्तफ़ा से इस दुनिया को चलाएंगे, उनका अगर ये हाल होगा तो बाकी आप बताइए कि तो फिर सारे CIA वाले और सारे हमारे ये कनाडा के CSIS वाले ये करेंगे क्या? अब ये रा वाले क्या करना चाहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं? आखिरकार ये क्या मोसाद वाले हैं क्या? ये मोसाद जैसे आपकी इजराइल वाली है उस तरह से करेंगे ये? जो अधिकार गोरों को है वो अधिकार किसी भी भूरे काले को नहीं दिया जा सकता। इसी को कहते हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर। रॉ हमारे खिलाफ है और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी कुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके खिलाफ है। इंटेलिजेंस सेटअप है और जैसे आपने फरमाया कि इस मुकाबले के अंदर बहरहाल इस जगह जो है ये हमारी कमजोरी सामने आई है। पीछे रॉ है, पैसा उनका है, मास्टरमाइंड वो है, लेकिन करने वाले तो पाकिस्तानी है ना, दहशतगर्द। वो पाकिस्तान में मुकीम है,
उनकी इंटेलिजेंस भी है, उनके पास वसाइल भी हैं, उनके स्लीपर सेल भी हैं। देखें जी, ये पहला हमला नहीं है। पिछले दिनों अभी क्वेटा में सरीना में हुआ, उससे पहले पीसी गवादर में हुआ, उससे पहले कराची कौंसलेट जनरल में हुआ। तो एक पैटर्न है कि इतने हाई प्रोफाइल जगह हो या दासू जैसे दूर दराज जगह हो, जब ये चाहते हैं दहशतगर्द स्ट्राइक करते हैं। तो हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ा एक गैप है और एक खला है जो मेरे ख्याल पुल करनी पड़ेगी। ये बात हो गई स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन नहीं है जी। इसके साथ ही मगर ये बताइएगा कि बहरहाल चीन जानता है, अच्छी तरह से जानता है कि उसकी दुश्मनी इस वक्त भारत के साथ है, पाकिस्तान की दुश्मनी भारत के साथ है, भारत एलानिया दुश्मन है, भारत एलानिया सी पैक का मुखालिफ है, भारत तनहा नहीं है। यकीनन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी थी और ये हमारा इस मामले में वीकनेस सामने आई है। इतना सीरियस है कि एक तो ये जो ब्रीच किया है सिक्योरिटी का, जो उनके पास इसकी इंटेलिजेंस थी, वो तो अपनी जगह। देखें, ये बड़ा हाई पावर्ड, एक स्ट्रेटेजिक, एक सोफिस्टिकेटेड मास्टरमाइंड प्लानिंग हुई है। ये सिर्फ लोकलाइज्ड ऑपरेशन थी। लोकलाइज को तो लोगों को इस्तेमाल किया गया, लेकिन ओवरऑल जो टाइमिंग के हवाले से, कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, पाकिस्तान के रोल के हवाले से, ये जिन्होंने भी किया है वो बड़ा एक स्ट्रेटेजिक सोच रखने वाले हैं। और ये रॉ वाले लोग जो हैं, इनका ताल्लुक मोसाड से भी है, इनका ताल्लुक CIA से भी है, तो ये जानते हैं अपने टारगेट करना। ठीक है, ये तो सबको पता है। आप जो जितनी पीपल ऑफ पाकिस्तान, मुझे एक बार बताएं, आर्मी ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम 5-5 साल 6-6 साल अपनी माओ बहनों से दूर ड्यूटी करते हैं आपकी गालियां खाने के लिए। पहली बात ये, हमारी जगह आप ड्यूटी पे खड़े हो जाएं, हम घर चले जाते हैं। नहीं, बड़ी सख्त ड्यूटी है, बड़ी। हमारी वजह से आप आज़ाद फिर रहे हो। आप कल को हमें गालियाँ निकालोगे एक लीडर के लिए। क्या नवाज शरीफ की हिस्ट्री पढ़ी है आपने? शाहजहान बुगटी की हिस्ट्री पढ़ी है? नवाब अकबर बुगटी की हिस्ट्री पढ़ी है? माँ बहनों के कत्ल नहीं किए, जरदारी ने नहीं किए। आज किसको पता है बेनज़ीर का कत्ल किसने नहीं किया? यार ये बस मिली भगत है, कुछ भी नहीं है। अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक़ बिल पास हुआ है, अफ़गानी निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का हिस्सा है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कैसे हो गया? हिस्ट्री में जाएं, पीछे हिस्ट्री में जाएं तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का एक हिस्सा है। भाई पाकिस्तान इंडिया से बना है, क्या हो गया आपको? ये कौन सी हिस्ट्री हुआ है? जब आज़ाद हुआ है, आज़ाद रे, हम मुल्क था ही नहीं। 1947 में बना। हमारी किताबों में देखे कभी भी नहीं बना लिखा हुआ कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ। हमें दिखाया पाकिस्तान कब बना था, हम कहते हैं 1947। तो आप आज़ाद क्यों कहते हैं? आज़ाद तो तब होता जब मुल्क होता। आप तो ये बात ही गलत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आपने कहा पाकिस्तान आज़ाद हुआ, बना है मुल्क हमारा 1947 में। मेहनत नहीं की। मेहनत किसने की है? अरे वो तो हमारे फोर फादर ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा ना। वो तो फिर कायदे आजम का मोटिव था कि भाई मुसलमानों को मशरिकी और मगरिबी पाकिस्तान को अलग मुल्क बनाना चाहिए, अलग मुल्क। तो गांधी ने कहा ठीक है कि बन जाए, कत्लो गारत से तो बेहतर यही है ना कि मुल्क बने। कितना खून खराबा और होता, लाखों लोगों की जानेगी। लेकिन हम बात करें बलोचिस्तान, अब चलो नाइला कादरी बलोच की अगर बात करें, वो इंडिया में बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि भारत हमारी मदद करे, हमें पाकिस्तान से रिहाई चाहती है। तो जब भी हमारा मुल्क करता है तो लोग भारत से क्यों मदद मांगते हैं? इसलिए कि आपका जो पाकिस्तान है ना, IMF का एक बजट पास हुआ है। अच्छा, ठीक हो गया है। आप उसके कर रही हो, ठीक है। आपका बाल बाल कर रही है, आपकी आने वाली नस्ल कर रही है। अच्छा, ठीक हो गया। आपका अगर कोई अच्छा लीडर आ जाए, अब जैसे जस्टिस साहब आए हैं, सदारत संभाली है, अगर अच्छे निकले तो आपके पाकिस्तान का कर्जा माफ हो सकता है कि जितना पैसा टैक्स वगैरह आ रहा है। ठीक है, थोड़ा टैक्स नहीं आता। इंसान को मिल के जुल के फिर पाकिस्तान का देखना चाहिए कि यार ये मेरा मुल्क है। मैं बलोचिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखता, मैं किला दरावर से ताल्लुक़ रखता हूँ, बहावलपुर से। मुझे 7 साल हो गए ट्रांसफ़र टू लाहौर। मैं अपने बाप के जनाजे पे नहीं गया। क्या मैं उस माँ का बेटा नहीं, उस बाप का बेटा नहीं हूँ? हमें फख्र है इन वर्दी वालों पर। करता हूँ। आप लोग जस्ट, मैं ऊपर जा रहा था, मैं जब आर्मी के खिलाफ बोले, मैं फिर वापस आया हूँ। अच्छी बात नहीं है यार, हमारी भी बहनें हैं, भाई है, आप हमारे भाई हो, ये हमारा मुल्क है। देखिए मैं एक चीज करूँ आप। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी को पाकिस्तान के लोग गाली दे रहे हैं और भारत के जितने भी दुश्मन को पाकिस्तानी आर्मी ने पनाह दिया हुआ है वो एक एक करके खर्च होते जा रहे हैं। अभी इस पे और डिबेट आज गरमाएगी कि कैसे कमालुद्दीन सईद को गायब किया गया पाकिस्तान से। उस पर भी मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूंगा कि पाकिस्तान मीडिया कैसे रो रही है कि उनके घर में नाक के नीचे से अभी जितने खालिस्तानी थे पाकिस्तान में उनका सफाया किया गया था। अब ये जमाते वाले जो बंदे हैं, जो मुस्लिम धर्म कार्ड के नाम पे भारत में अल्लाह अकबर के नाम पे टेररिस्ट भेजते हैं, अब उनका सफाया चालू है।
पाकिस्तान से पहले खालिस्तानी निकाले गए, अब ये अल्लाह अकबर वालों का बारी है। तो दोस्तों कमालुद्दीन सईद निकले जा चुके हैं, मतलब गायब हो चुके हैं, और अब अगला नंबर मेरे हिसाब से इनके पापा कमालुद्दीन सईद यानी हाफिज सईद का है। और ये भी अब इनके साथ भी ISI ने इनको अंडरग्राउंड कर दिया होगा जमीन के नीचे। अब वहां से भी अगर रॉ अगर चाह ले, और या फिर अननोन, जो अननोन गायब कर रहे हैं, अननोन अगर चाह ले, क्योंकि अननोन ने जो किलिंग की है वो कनाडा से लेके, इटली से लेके, फ्रांस से लेके, UK से लेके, पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक में किलिंग की है अननोन लोगों ने, जो भी भारत के दुश्मन थे। तो इससे आप लोग पता कर सकते हैं कि अगर हाफिज सईद पाताल आकाश कहीं भी छुप जाए, अगर अननोन बंदे उसके पीछे पड़ गए तो फिर छोड़ते नहीं है। फिर क्या पता 10 दिन बाद ये न्यूज आ रही हो कि अननोन बंदों ने हाफिज सईद को खर्च कर दिया, या फिर हाफिज सईद को अगवा कर लिया, या हाफिज सईद का ये हो गया, या फिर मसूद अजहर, इनका भी नाम हिट लिस्ट में है, और भी बहुत लोग अभी खर्च होने के लिए, जो कि पैदा तो हो गए लेकिन खर्च होना इनका जरूरी है। तो देखते हैं अब इनका क्या होता है। लेकिन वही है, कमालुद्दीन सईद जो बड़ी न्यूज है, अब ये हॉट डिबेट होगी, इस पे देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान मीडिया या तो इसको छुपाने की कोशिश करेगी, और या तो ओपनली रॉ का नाम बदनाम करने की कोशिश करेगी। बट ऐसे काम में अगर भारत ने किया भी है, रॉ ने कुछ किया भी है, तो ये तो बहुत फक्र की बात है यार। भारत के हजारों लोगों को मारने में इनकी जिम्मेदारी है। तो जी वीडियो होगी खत्म। वाकई ये शॉकिंग न्यूज़ है, बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। एक बात तो माननी पड़ेगी, मुझे ये नहीं पता कि ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा पाकिस्तान की एजेंसीज पर, पाकिस्तान की जो समझ सिक्योरिटी के अदारे उन पर, कि देख लें मैंने 3-4 ऐसी न्यूज़ सुनी है जिसमें मतलब ऐसे लोग मारे गए हैं, मौलाना मारे गए हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट थे, या कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे थे इंडिया के अगेंस्ट जाने की, इंडिया के अगेंस्ट करते थे, कहीं ना कहीं इंडिया की या कश्मीर में तखरीब कारी के, या कश्मीर के अंदर दंगे फसाद या स्टोन पेल्टिंग या स्टोन पथराव की भी जिसमें मतलब या उनको किस तरह बैक करते थे, वो लोग मारे जा रहे हैं, मारे आस्ता आस्ता खत्म हो रहे हैं, और हमारी एजेंसी के नाक के नीचे से। ये कैसे हो सकता है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मेरे मायने में कोई नहीं आ रहा यार, इस तरह कौन हो सकता है? अब बगैर सबूत के तो हम इंडिया पर इल्जाम नहीं ना लगा सकते कि उसकी रॉ कर रही है। हमारे पास तो कोई सबूत नहीं, पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है, सिर्फ टारगेट वही किए जा रहे हैं जो इंडिया के अगेंस्ट है, मतलब या इंडिया के अंदर वायलेशन चाहते हैं, या वायलेशन की हुई है, या वायलेशन का इरादा रखते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के मुलव्वस से टारगेट सब वही हो रहे हैं, आम बंदा टारगेट नहीं हो रहा। आम बंदे को मतलब नहीं किया जा रहा है, किडनैप नहीं किया जा रहा है, गोली नहीं मारी जा रही। ये क्या है सूरत क्या है? मैंने 3-4 ऐसे देखे मौलाना जिनको शूट डाउन किया गया और पता भी नहीं चला किसने किया। बड़ी मजे के बाद फिर तहकीकात में ये भी पता नहीं चला कि किया किसने। यार ये हैरानगी वाली बात है। आपको पता है कि मुसाद है दुनिया की बेहतरीन टॉप की एजेंसी में शामिल है, और मुसाद और रॉ इजराइल की, तो मुसाद और रॉ जो है ये मिलकर काम करती है, ट्रेनिंग मिलकर करती हैं। CIA, मुसाद, रॉ। CIA फ्रांस की नहीं, जो दूसरी होगी की है, क्या हो गया? सोए होते हो? नहीं मुझे बताया ना, वो एक ही यार CIA बात ये है, तुम्हें ये भी नहीं था किसकी वो एजेंसी यार, शायद इंडिया की होगी जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन CIA नहीं है। किसकी हमें बताया ना? अमेरिका की है। तो मैंने यही कहा कि फ्रांस मुझे नहीं आइडिया था, मैंने क्योंकि एक दिन लिस्ट पढ़ रहा था सब तमाम कंट्री की जो थी ना एजेंसीज है, उनके नाम CIA पे मैंने पढ़ा, फिर मुझे अभी माइंड में चले वो अगला बात माइंड में है कि नहीं, लेकिन बात ये मजे था, खेल जो रोमांचिक हो गया है, खेल जो है बड़ा मजेदार हो रहा है कि हाफिज सईद का बेटा जो कि अच्छा, उनका मकसद क्या है? इनके हाफिज सईद वाला जमात-उद-दावा नाम सुना तहरीक का, पाकिस्तान में थी। मेरे अपने जो टीचर थे ना इधर, क्या नाम है उनका, आरफ साहब, जो सेम की शक्ल के थे, वो जो है ना हाफिज सईद, और उनकी वो पार्टी में थे, जमात-उद-दावा है। मुझे नहीं लगता ये कोई इतना अच्छा आदमी। और ये मैं आपको ये भी बता दूं, उन्होंने हमें बिल्कुल कहा था, मैं जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, उन्होंने ओपनली कहा था कौन कौन बच्चा जिहाद करना चाहता है। यार ओपनली कहा था कि कौन कौन बच्चा पूछने वाला होता, हमें कुछ पता होता उस वक्त तो पूछते कि आप तो क्या कर, बस उस वक्त नहीं ना पता, बेटे हैं कि आपके, नहीं उसके बेटे उसके भी गए, नहीं गए हुए हैं, उसके भी गए हुए हैं, पूरा खानदान ही। फिर मतलब हमारे इधर कुछ दूरी पर एक गाँव ऐसा मतलब के 5-10 किलोमीटर, वो उधर, तो उधर के लोग जो है ना बहुत ज्यादा इन चीजों में, मतलब पूरा का पूरा गाँव जो है ना वो इस लाइन पर जिहाद पर है,
मुझे पता है ना, मैं पढ़ता रहा हक की खातिर जिहाद करना चाहिए, लेकिन नजायज किसी को नहीं तंग करना। और सेम इसी तरह के वो हैं, वो हमारे जो थे, वो शक्ल जिसकी आफत सईद की उसके बेटे की तरह, लेकिन अब तो वो खैर माशाल्लाह उनकी एज होगी कि 70+ हो गए 60+ तो उस वक्त थे जब मैं पढ़ता था। तो आप पता नहीं जिंदा भी हैं कि चले गए दुनिया से, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो मतलब इनकी कंपनी में से थे, इनकी कंपनी के हाफिज सईद। वो जब ग्रुप एक मारा गया था कश्मीर में, जो लड़के थे 12 मेरे ख्याल से लड़के, भाई वो तो ओपनली कह रहे हैं, क्या आरिफ जाकिया इसका नाम है, क्या नाम है इसका, वो तो कह रहे हैं कि ये रॉब ने किया है और रॉब का काम जो है बड़ी सफाई के साथ, पता भी नहीं चलने देता और काम भी कर देता, वो तो भी कह रहे हैं। इंडियन है कि पाकिस्तान से तो ये पता नहीं कौन है, मुझे लगता है पाकिस्तानी। खैर बात ये है कि लेकिन ये बात बड़ी इस्तेमाल हो गया, ऐसा मैंने पहले मरतबा सुना है कि इंडिया के अगेंस्ट जो है, चाहे वो कहीं भी हैं, वो अब आस्ता 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 ना ख़त्म हो रहे हैं। बात ये सोचने की कि वो ख़त्म हो रहे हैं, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। वो उनकी फिर इसका मतलब यह है कि वो पावरफुल हैं, अगर हैं कर रहे हैं तो बिल्कुल पता भी नहीं चलने दे रहे, महसूस भी नहीं होने दे रहे, खामोशी से किए जा रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो कमाल है, फिर भी जिसने भी किया है या लेकिन पाकिस्तान के मीडिया तो यही कह रहा है कि रॉ है, तो भाई आप कहाँ फिर सोए हुए थे, धनिया पी के सो गए थे। बिल्कुल, ये तो सिर्फ हमें आम लोगों को तंग करने के लिए है, जिस तरह इमरान रियाज को पकड़ी रखा है उसको। यार बलूचिस्तान इतने लोग मिसिंग ना, मैंने अगले दिन एक तस्वीर देखी थी, पता नहीं हजारों तादाद में माएँ बहनें बैठी थी एक हजूम बनाकर और तस्वीर लेकर बैठी थी, जो बलूचिस्तान के अंदर लोग मिसिंग है। इस तरह उठा लेते कोई भी आवाज उठती है। अब इमरान रियाज का क्या कसूर था, कोई कसूर नहीं था, अब उठा लिया गया, क्या नाम है, शेख रशीद, कोई पता नहीं किधर है। फरक हबीब आज की न्यूज है, फरक हबीब जो पीटीआई का फैसला वो उठा लिया गया है, वो उनका कोई पता नहीं चल रहा वो किधर है। इस तरह उठाते हैं और अपने लोगों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए करते हैं, बाकी और इनके पावर नहीं है ऐसी, और बने फिरते नंबर जूते पड़ने चाहिए पर जैसा। खैर उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नई वीडियो नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।